नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। पेट्रोल पंप के लुटेरों के खिलाफ सबसे बड़े एक्शन की खबर से। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने कम पेट्रोल डालने के आरोप में 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज की गई हैं। 7 पेट्रोल पंपों का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया है। मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी वीरेश पांडे। वीरेश, इन लोगों पर क्या धाराएं लगाई गई हैं? दोषी पाए जाते हैं तो कितनी सजा हो सकती है? देखिए, धोखाधड़ी के आरोप में और लोगों को ये चीटिंग कर रहे थे, इसमें 4 पेट्रोल पंप के मालिक हैं, 9 कर्मचारी हैं और साथ ही जो मैनेजर हैं वो 9 हैं और 1 टेक्नीशियन है। यानी कुल मिलाकर 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और एसटीएफ ने जो कार्यवाही की है और उनका कहना है कि और भी जो इस पूरे लखनऊ में रैकेट है उसका पर्दाफाश करेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश में जो पूछताछ में पता चला 1000 से ज्यादा पेट्रोल पंप पर इस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है। तो एसटीएफ आज और कल में एक और एक्शन प्लान बनाते हुए आगे बढ़ेगी और लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी छापेमारी करेगी। और जहां तक इनके ऊपर इनकी गिरफ्तारी की बात है, इनके ऊपर धोखाधड़ी के चार्ज हैं और अगर इनकी गिरफ्तारी हुई तो 3 से 4 महीने तक इनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेश इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ के कुछ पेट्रोल पंपों पर छापा मारा। चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पेट्रोल डीजल हाईटेक तरीके से गाड़ी में कम डाला जाता था। मतलब आंखों के सामने बड़ा धोखा। 1 लीटर पेट्रोल भराने पर 900 मिलीलीटर ही पेट्रोल मिल रहा था। यानी कि 70 रुपए देने पर सिर्फ 63 रुपए का पेट्रोल मिलता था। रिमोट कंट्रोल से आपकी गाड़ी का पेट्रोल चोरी। हाईटेक तरीके से टंकी में पेट्रोल की जगह हवा। आपकी आंखों के सामने आपकी जेब पर डाका। आधी रात बेनकाब हुए पेट्रोल के डकैत। जहन पर जोर डालिए, याद कीजिए कि कभी आपकी गाड़ी की टंकी खाली हुई और आपको शक हुआ कि जितना पेट्रोल भरवाया था उस हिसाब से पहले ही टंकी खाली हो गई। शक हुआ कि आपको पेट्रोल कम मिला तो ये शक सच हो सकता है क्योंकि यूपी की राजधानी लखनऊ में चिप और रिमोट के जरिए पेट्रोल की चोरी का बड़ा मामला सामने आया है। आधी रात को जब एसटीएफ ने 7 पेट्रोल पंप पर छापा मारा तो इस महालूट का पर्दाफाश हुआ। छापेमारी में पता चला कि हाईटेक गिरोह ने राजधानी के 95% पेट्रोल पंप पर उनके मालिकों और मैनेजरों से मिलकर चिप और रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगाया है, जिसके जरिए आपकी आंखों के सामने आपका पेट्रोल चोरी होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आरोप है कि रिमोट के जरिए पेट्रोल पंप वाले हर लीटर में 100 ml का पेट्रोल चोरी कर लेते हैं। यानी मीटर में जब 1 लीटर लिखा देखते हैं तो आपकी गाड़ी में 900 मिलीलीटर ही भरता है तेल। आप 1 लीटर का 70 रुपए देते हैं लेकिन पेट्रोल सिर्फ 63 रुपए का मिलता है। यानी 1 लीटर पर 7 रुपए की चपत। अगर आप 5 लीटर पेट्रोल भराते हैं तो सीधे 35 रुपए का चूना लगता है। राजधानी लखनऊ के लगभग 100 पेट्रोल पंप में से 95 पेट्रोल पंप पर यह गोरख धंधा हो रहा था। एक ग्राउंड इंफॉर्मेशन थी, इंटेलिजेंस थी, अभिसूचना थी। हम लोग लगातार एसटीएफ में जो भी संगठित अपराध हैं उनके खिलाफ हम अभिसूचना एकत्र करते हैं। उसी क्रम में हमें एक सूचना मिली कि कुछ लोग गैंग बनाकर पेट्रोल पंप्स में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा रहे हैं जिसके माध्यम से वो घटतौली करते हैं। इसको हम लोगों ने इसका अध्ययन किया तो ये मालूम पड़ा कि इस चिप से जो पल्स रेट होता है, डिस्पेंसिंग का पल्स रेट होता है, वो बढ़ जाता है। आपने 10 लीटर मीटर पर देखा 10 लीटर डिस्पेंस हुआ, लेकिन क्योंकि पल्स रेट बढ़ा हुआ था तो वास्तव में 10 लीटर नहीं हुआ, वो 9 लीटर हुआ या 8.5 लीटर हुआ। पेट्रोल और डीजल के इस गोरख धंधे में यूपी पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष बीएन शुक्ला का पेट्रोल पंप स्टैंडर्ड फ्यूल स्टेशन भी शामिल है।
रेड के दौरान मालूम चला कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मशीन की नोजल और मशीन में चिप लगाई गई है, जिन्हें रिमोट के सहारे कंट्रोल किया जा रहा था। मशीन मीटर पर पेट्रोल पूरा दिखाती है, लेकिन टंकी में पेट्रोल या डीजल पहुंचता है कम। छापेमारी के बाद 7 पेट्रोल पंप स्टेशन को अवैध रूप से पेट्रोल चोरी करने के मामले में सील कर दिया गया। ये ब्रिज ऑटो केयर का जो ऑफिस है, वहां पर कल यूपी एसटीएफ और तमाम सारे विभागों ने छापेमारी की है। ये एक अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये छापेमारी के बाद से ही ये ऑफिस पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। तमाम सारी चीजें यहाँ पर बिखरी पड़ी हुई हैं, जो मशीन्स हैं वो भी यहाँ पर देखी जा रही हैं, और इसके अलावा जो कल मशीनों में चिप और रिमोट जो बरामद किए गए हैं वो भी यहाँ से बरामद किए गए हैं। तो तमाम सारा जो स्टाफ है, जो लोग कल यहाँ से अरेस्ट हुए हैं, उनको यूपी एसटीएफ ने अपनी हिरासत में ले लिया है, और फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि उनसे बातचीत के आधार पर कुछ और जानकारी यूपी एसटीएफ इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि रिमोट के जरिए हर महीने करोड़ों की काली कमाई की जा रही थी। छापेमारी में खुलासा हुआ कि राजधानी लखनऊ में 100 पेट्रोल पंप में से 95 में चोरी हो रही थी। एक पेट्रोल पंप से हर महीने 7 लाख रुपए की कमाई की जा रही थी, यानी 100 पेट्रोल पंप से हर महीने 7 करोड़ की काली कमाई होती थी। मतलब सिर्फ लखनऊ में साल भर में 84 करोड़ रुपए के पेट्रोल का घोटाला हो रहा था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कई सालों से यह हाईटेक चोरी हो रही थी। शिव नारायण फिलिंग स्टेशन कैंट पर जब छापेमारी हुई तो मैनेजर ने देर रात एसटीएफ की टीम के सामने खुलासा किया कि वो करीब 8 साल से इस तरह से पेट्रोल चोरी की तरकीब अपना रहा था। और तेल कभी बराबर नहीं मिलता। अगर वही चीज अगर हम बोला जाए कि सर हमें बोतल में चीज लोग नहीं देते हैं सर। था वो गलत था, नुकसान देता हम लोग के लिए। हम लोग भाई ऐसी परेशान है अपने कारोबार से, ऊपर से ऐसी हरकत हो तो और कोई दिक्कत की बात है। यहाँ पे जब ये हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ऐसा आगे भविष्य में भी होना चाहिए। कमाने के लिए आदमी कहाँ से कहाँ जाता है, हम भी तो मेहनत करने जा रहे हैं दुकान। हम लोग भी काफी हैरान हुए जब हम लोगों ने देखा कि ये चिप जो है कितने छुपा के अंदर की तरफ लगा देते हैं, और आम जनता क्या जो हाईटेक और हम लोगों के जो पढ़े लिखे शिक्षित और टेक्निकली वो साउंड लोग हैं, वो भी उनके लिए भी दिस इज नॉट इजी टू फाइंड इट आउट कि ये कैसे चिप लगी है और इसको रिमोट से कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। इस छापेमारी में एसटीएफ के हाथ बेहद चौंकाने वाली चीज लगी। एसटीएफ को कैंट के शिव नारायण फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप से भारत सरकार की 33 मुहर बरामद हुई। इस मुहर का किसी भी पेट्रोल पंप पर होना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि बाट और माप विभाग ही पेट्रोल पंप की मशीनों की पूरी जांच के बाद इसे मुहर लगाकर पुख्ता करता है कि मशीन से छेड़छाड़ नहीं हुई। ये केवल भारत सरकार की तरफ से जारी होती है। वहीं अब तक की रेड में केवल इसी पेट्रोल पंप पर ये मुहर बरामद हुई है। ये मुहर भारत सरकार की एक संस्था बनाती है जिसका नाम मेंट है। ये केवल मुंबई में बनाई जाती है। पेट्रोल पंप मालिक के पास कहां से आई ये मुहर? कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकारी अफसर भी इसमें शामिल हों, जिसकी जांच की जरूरत है। अशोक तिवारी के साथ वीरेश पांडे, न्यूज़ 24, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स की छापामारी में यह खुलासा हो चुका है कि आपकी जेब पेट्रोल पंपों पर कट रही है, वो भी हाईटेक तरीके से। लेकिन थोड़ी भी सावधानी और थोड़ी सी सावधानी आपको पेट्रोल पंप पर धोखे से बचा सकती है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगली बार जब आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाएं तो किन किन बातों की सावधानी रखें, ख्याल रखें। पेट्रोल पंप पर मीटर तूफानी रफ्तार से चलता हो, लेकिन जितनी मात्रा मीटर पर दिख रही है, क्या उतना ही पेट्रोल आपकी गाड़ी के भीतर गया? आपको नहीं पता, क्योंकि टंकी के भीतर गए पेट्रोल डीजल का सही हिसाब लगाना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपने कार की टंकी में 30 लीटर पेट्रोल भरवाया है तो उसमें से 5 से 10% की चोरी कर ली गई हो, तो इसका मतलब है 100 से 200 रुपए का नुकसान। लेकिन थोड़ी सी सावधानी आपको पेट्रोल पंप पर डाके से बचा सकती है। जरा भी शक होने पर आप पेट्रोल की मात्रा चेक कर सकते हैं। नियम के मुताबिक हर पेट्रोल पंप पर एक 5 लीटर का डब्बा रखा होता है। शक की स्थिति में ग्राहक को डब्बे में 5 लीटर तेल भरकर दिखाना पड़ता है। सरकार के नापतौल विभाग द्वारा डब्बे में 5 लीटर तेल की उचित मात्रा पर एक निशान लगा दिया जाता है, फिर डब्बे को सील कर दिया जाता है। अभी हमें गुरु नानक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर हम 5 लीटर का माप होता है, इससे नापेंगे, क्योंकि ये जो 5 लीटर का माप हर पेट्रोल पंप पर रखना जरूरी होता है, ताकि अगर किसी ग्राहक को शक हो कि उसको कहीं पेट्रोल कम तो नहीं मिल रहा है, तो वो पेट्रोल पंप से मांग कर सकता है
और कह सकता है कि आप 5 लीटर पेट्रोल भर के दिखाइए। आप देख सकते हैं कि ये 5 लीटर पेट्रोल इसमें भर रहे हैं। इस पूरी तरह से अब ये जो 5 लीटर का माप है पूरी तरह से भर गया है, यानी कि इस पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल है वो सही मिल रहा है। इतना ही नहीं, किसी भी तरह के शक की स्थिति में हर पेट्रोल पंप पर एक नंबर दर्ज रहता है। इस पर कोई भी ग्राहक शिकायत कर सकता है। सरकार की ओर से पेट्रोल देने वाली हर मशीन के नोजल को उचित मात्रा में तेल देने के लिए सेट किया जाता है। मात्रा सेटिंग का काम सरकार के नाप तौल विभाग की ओर से किया जाता है। मशीनों को सील करने के बाद पेट्रोल पंप डीलरों के लिए सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। शक की स्थिति में कोई भी ग्राहक पेट्रोल पंप डीलर से सीलिंग सर्टिफिकेट दिखाने की मांग कर सकता है। समय समय पर पेट्रोल पंप की जांच भी की जाती है। ये भी देखा जाता है कि सील तोड़कर मशीन से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। थोड़ी सी सतर्कता आपको पेट्रोल पंप पर होने वाली चोरी से बचा सकती है। आगे से आप जब भी पेट्रोल भराने जाएं, कभी फिक्स अमाउंट का ना खरीदें, जैसे 100, 200 या 500 रुपए का पेट्रोल या डीजल ना खरीदें। हमेशा ऑड अमाउंट पर पेट्रोल डीजल खरीदें, मतलब 107 रुपए, 335 रुपए, 501 रुपए। ऐसा करने से मीटर जंप का चांस कम होता है। जनता को जागरूक होना चाहिए। जागरूक होने के लिए उनको पता होना चाहिए कि कितना फ्यूल वो डलवा रहे हैं। अगर उनको 10 लीटर डलवा रहे हैं तो हर कार या कोई भी गाड़ी हो उसमें मीटर होता है। उस मीटर से मालूम पड़ जाता है कि आपने कितना फ्यूल पड़वाया है। तो आप देख सकते हैं कि कार में आपने 10 लीटर फ्यूल पड़वाया तो कितना गया। अगर आपको कोई शंका होती है तो आप जो है उसकी कंप्लेंट करें। पेट्रोल देते समय सेल्समैन पंप का मीटर ऑन करते हैं। इसके बाद गाड़ी की टंकी में नोजल डलवाकर वो लीवर को दबाते हैं या झटका देते हैं। इसमें वैक्यूम हो जाता है और पाइप में 20 से 50 ml पेट्रोल रह जाता है। दूसरी ओर मीटर रीडिंग जारी रहती है, इसलिए जब भी पेट्रोल भराएं ध्यान से देखते रहें, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल भरते समय और अगर 25 मिलीलीटर चोरी हो जाए तो उपभोक्ता को करीब 2 से 2.5 रुपए की चपत लगती है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जिन्हें ध्यान रखने पर आप लूटने से बच सकते हैं। फिर जी ये बताइए किस तरीके से सावधानी लोगों को रखनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि किसी को भी पेट्रोल लेना हो तो कम से कम वो लापरवाह उस समय न रहें। पहले आके मीटर का जीरो देखें, इंश्योर हों, और जितना तेल उनको पड़ा हुआ है उसके बाद फिर मीटर जीरो होता है नहीं होता है वो सब देखने के बाद साथ ही साथ उनको अपनी एवरेज भी देखते रहना चाहिए। पेट्रोल लेने से पहले मीटर पर 0 जरूर देख लें। मिलावट का संदेह होने पर फिल्टर पेपर टेस्ट की मांग करें। पेट्रोल पंप से रसीद लेना बिल्कुल ना भूलें। सेवा से संतुष्ट ना होने पर शिकायत जरूर करें। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो पेट्रोल पंप पर आपको कोई चूना नहीं लगा पाएगा। दिल्ली से वेद प्रकाश शुक्ला के साथ इंद्रजीत, मुंबई, न्यूज़ 24। तो आगे से एहतियात बरतें जब भी पेट्रोल या डीजल भरवा रहे हैं। अब